कठुआ मामले में जो इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामला था, पठानकोट की अदालत ने आज फैसला सुना दिया। अदालत ने 7 में से 6 मुलजिमीन को मुजरिम करार दिया है। आपको हम बताते हैं कि यह पूरा मामला दरअसल था क्या। एक नजर डालते हैं कठुआ इस्मत दरी और कत्ल मामले में कब क्या क्या हुआ। 10 जनवरी 2018 को सांजी राम के भतीजे और उसके दोस्त परवेश कुमार ने लड़की को अगवा करके मंसूबे के मुताबिक मुलजिम ने कमसिन बच्ची की इस्मत दरी की। 12 जनवरी 2018 को जम्मू के जिला कठुए के रसाना नामी गांव में 8 साल बेटी के साथ इस्मत दरी और कत्ल के मामले में FIR दर्ज की गई। 17 जनवरी 2018 को कमसिन बच्ची की लाश नजदीकी जंगल में झाड़ियों से बरामद की गई थी। 22 जनवरी 2018 को रियासती हुकूमत ने केस की तहकीकात क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी। क्राइम ब्रांच के इंकशाफात पर दीगर तमाम मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। चार्जशीट के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने तहकीकात के दौरान 130 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। बहुत अहम है ये। क्राइम ब्रांच ने तहकीकात के दौरान 130 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलक राज ने शवाहिद मिटाने और मुलजिमों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। 9 अप्रैल 2018 को कठुआ बार एसोसिएशन और यंग लॉयर्स एसोसिएशन से वाबस्ता दर्जनों वकला ने क्राइम ब्रांच के ओहदेदारों को केस का चालान पेश करने से रोक दिया था। क्राइम ब्रांच की तरफ से चार्जशीट दायर करने के बाद केस की एक समाअत 16 अप्रैल 2018 को सेशन जज कठुआ की अदालत में हुई थी। जिन मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया था, मुतासरा की फैमिली की जानिब से केस को चंडीगढ़ मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। अदालत उज़्मा ने अपनी पहली समाअत में केस की कठुआ अदालत में समाअत पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2018 को कठुआ केस की जांच CBI से कराने से इनकार करते हुए केस की समाअत कठुआ से पठानकोट की अदालत में मुंतकिल करने की हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कठुआ संजीव गुप्ता ने 22 मई 2018 को कठुआ इस्मत दरी व कत्ल केस के पठानकोट मुंतकली के बाज़ाब्ता अहकामात जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 31 मई को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर तेजविंदर सिंह की अदालत में केस की इन कैमरा और रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू हुई थी और आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 7 में से 6 मुलजिमीन को मुजरिम करार दिया है, कसूरवार माना है। पठानकोट की अदालत ने एक मुलजिम को बरी किया गया है। लेकिन जब हमने जो विक्टिम के फैमिली से उनके वकील से बात की कि आखिर क्या कमी रही आपकी तरफ से, तो उनका कहना था कि जब तक हम फैसले की पूरी कॉपी को हासिल करके उसका मुताला नहीं कर लेते, उसे पढ़ नहीं लेते, तब तक इस बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि जब अदालत ने 7 में से 6 मुलजिमीन को मुजरिम करार दिया है, ये अपने आप में इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत है। और जबकि उधर मुलजिमीन के वकील का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और शब्बीर हमारे साथ हैं, कश्मीर से हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, अब तक हमने कईयों को सुना, हमने दीपिका राजावत को भी सुना, नईमा महजूर भी हमारे साथ लगातार बनी रही और अब इंतजार बस इस बात का है कि अदालत फैसला सजा के हवाले से क्या सुनाती है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होता है। शब्बीर, फिलहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे? शब्बीर, देखिए विशाल, जहां तक सजा की बात है वो हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो 3 लोगों के बारे में जब हमने, जो वकील सफाई था, वकील दिफा था, उसने कहा 3 लोगों के बारे में उन्होंने साफ कहा कि अस्मत रेजी, कत्ल और मुजरिमाना साजिश, जो 3 बड़े चार्जेस थे इस चार्जशीट में जो क्राइम ब्रांच ने दिया था, वो 3 लोगों पे वो चार्ज साबित हुए हैं कोर्ट ने। तो ऐसी सूरत में जहां जितनी भी महदूद नॉलेज है हमारी लॉ के बारे में, तो आपने उनको सुना कि वो मिटिगेशन की बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि इनको उन्होंने कोशिश की है, वो जो कह रहे थे उन्होंने कोशिश की है कि कम से कम सजा लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो 3 शिक हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, अस्मत रेजी का, इज्तिमाई अस्मत रेजी का और मर्डर का, इसमें कम से कम सजा भी बहुत बड़ी होती है। तो
अंदाजा यही है कि जिसे हम सख्त सजा कहेंगे, सख्त सजा ही होगी। जो जिस तरह की हमारी नॉलेज है कानून के बारे में। जहां तक आप केस की बात कर रहे थे, आपने बात की नईमा अहमद महजूर से भी की, दीपिका सिंह रजावत से भी की। दीपिका रजावत जो इस केस में उन्होंने काफी मेहनत की, हालांकि 14 मई 2018 को उनको केस से अलग हो गई थी कुछ वजूहात की बिना पर, लेकिन उन्होंने जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, सिर्फ उन्होंने नहीं लड़ी। तालिब हुसैन का नाम हम नहीं भूल सकते। तालिब हुसैन ने भी बड़े एक सामाजिक कारकुन है, उन्होंने एक बड़ी लंबाई और एक कारवां बनाई है उस वक्त से। जो भी लोग पूरे मुल्क में जो भी एक सही सोच रखते हैं, इंसाफ पे यकीन रखते हैं, कानून पे यकीन रखते हैं, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, उनके पीछे उस कारवां में शामिल थे वो लोग। पूरे मुल्क से आपने दिल्ली में एहतजाज देखे, आपने मुल्क के कोने कोने में एहतजाज देखे इस मामले पे। इसकी नजीर एक मिसाल बनेगी कि एक बहुत ही पिछड़े इलाके की एक गरीब लड़की को इस मुल्क में इंसाफ मिलता है, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं। ऐसे कई केस हैं जो अभी भी अदालतों में हैं या होंगे भी। तो ये एक बड़ी मिसाल बनेगी, एक एग्जाम्पल बनेगी आगे लोगों के लिए कि उन्हें उनका यकीन इंसाफ पे मुस्तहकम हो जाता है। और आज यहाँ अगर हम कश्मीर की बात करें तो हालांकि कई शुबहात थे, आपने जिक्र किया टाइमलाइन के हिसाब से, आपने कहा कि किस तरह इस केस कई पड़ाव से गुजरा। ये रास्ता जो था बहुत पुरखार था, बहुत मुश्किलें थे। कई बार जैसे नईमा अहमद महजूर साहिबा भी बता रही थी कि कई बार लग रहा था कि अंधेरा है, लेकिन फिर रोशनी निकलती थी और आखिर में ये हुआ कि रोशनी ने अंधेरों को निगल लिया और ये इंसाफ का बोलबाला हुआ। ये साबित एक बार फिर हुआ कि जो सियासत करते हैं, मजहब की जो सियासत करते हैं, लोगों को बांटने की, वो नाकाम हो गए और गालिब इंसाफ आ गया। और ये साबित हो गया कि यहाँ पे इस मुल्क में जो कानून है वो सब के लिए बराबर है। बिल्कुल। मैं राजीव शर्मा के पास भी जाऊंगा, उससे पहले थोड़ा समीर से एक सवाल करना चाहूंगा। समीर, जम्मू में इसको लेकर क्या कुछ माहौल रहा है? चूंकि जिस तरह से ये मामला जब से ये हाईलाइट हुआ था उसके बाद कई अलग अलग शेड्स के साथ ये मामला अखबारों की और टेलीविजन की खबरों की सुर्खियां बनती रही थी। अब जबकि 7 में से 6 मुलजिमीन को कसूरवार ठहरा दिया गया है और 2 बजे के बाद उनके क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर फैसला आना है। शब्बीर, माफ कीजिएगा समीर से मेरा सवाल है। बता दूं मिसाल की जम्मू में भी, जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं जम्मू में भी इसका जबरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। मेरी कुछ बीजेपी लीडरान और जो यहाँ पे बाकी पॉलिटिकल पार्टी जैसे पैंथर्स पार्टी के लीडरान या बाकी जितने भी कुछ लोगों से बात हुई इस दौरान, तो उन्होंने ये कहा कि वो इसको वेलकम करते हैं। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि लड़की को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। हालांकि वो मानते हैं कि उनके कुछ लीडरान पहले उस बीजेपी में थे, वो कह रहे थे कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन उनका ये कहना कि बीजेपी की जो ऑफिशियल लाइन थी वो कभी भी ये नहीं थी कि इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। और हमने क्राइम ब्रांच को पूरा सपोर्ट किया और इसी वजह से जो है आज लड़की को जो है इंसाफ मिला है। उनका ये कहना है कि कुछ लीडरान जो पहले उस पार्टी में थे और अब इस पार्टी में नहीं है, उन्होंने माना कि उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, लेकिन बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन ये कभी नहीं थी। उनका ये कहना था कि क्राइम ब्रांच अपना अच्छा काम कर रही है और आज ये खुशी की बात है कि जिन लोगों ने गुनाह किया है उनको उसकी सजा मिलने जा रही है। इस तरह बाकी शेड्स ऑफ लोगों से भी हमारी बात हुई जम्मू में, तो कुल मिला के जो लोग हैं वो खुश हैं और उन्होंने कहा कि वो इस कोर्ट के डिसीजन के साथ हैं और चाहते हैं कि जो 2 बजे के बाद अब कहा जा रहा है कि इसमें सजा मिलनी चाहिए, तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर उनका ये कहना है कि कोर्ट ने माना है कि इन लोगों ने जो है गुनाह किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। जो लोग इस तरह की दरिंदगी करते हैं, इस तरह की इनह्यूमन एक्ट करते हैं, तो कहीं ना उनको कानून में कोई सजा नहीं, कानून में उनके लिए कोई भी राहत
नहीं होनी चाहिए। जो लड़की जो विक्टिम है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कानून हर एक के लिए एक है और इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है, कोई कम्युनिटी की बात नहीं है। तो जाहिर तौर पर यह सही बात भी है कि कुछ वकला थे यहाँ पे और कुछ लोग थे जो चाहते थे कि क्राइम ब्रांच पे उनका विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था और चाहते थे कि सीबीआई इंक्वायरी हो। और कुछ लोगों ने रखना भी डालने की कोशिश की कठुआ में, जो हमने देखा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो ज्यादातर लोग हैं वो इंसाफ के साथ है, वो इस लड़की के साथ है, इस नाबालिग लड़की के साथ है, उसकी फैमिली के साथ है और वो चाहते हैं कि इंसाफ हो। और आज उनके लिए एक खुशी की बात यह हुई है कि इंसाफ हुआ है। इसमें जिस तरह शबीर भी कह रहे हैं और बाकी जो हमारे लोग टेलीफोन लाइन पे भी लगे हैं, उन्होंने कहा कि उनका ये कहना है कि इस पे एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। और वाकई में जम्मू में भी जो इंसाफ पे बिलीव करते हैं, जो ब्रदरहुड पे बिलीव करते हैं, जो कानून पर बिलीव करते हैं, उन्होंने भी इसमें पूरा साथ दिया। और जो लोग कुछ अनासिर फ्रिंज एलिमेंट्स जो थे, जो कुछ एलिमेंट्स इसमें रखना डालने की, इस कानूनी प्रोसेस में रखना डालने की कोशिश कर रहे थे, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। समीर, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा, सीधे रुक करते हैं राजीव शर्मा का जो हमारे साथ बने हुए पठानकोट से। राजीव, क्या कुछ हलचल हो रही है? क्या लंच टाइम ओवर हो चुका? जी, लंच टाइम अभी ओवर नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट में जो हलचल है वो कुछ अब नज़र आनी शुरू हो चुकी है। और मेरे ठीक पीछे जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो इस समय मीडिया से कुछ बात कर रहे हैं, तो हम भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी तक अदालत की कार्रवाई रही है, क्या उससे वो सहमत हैं या फिर वो इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं। तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एसपीओ है जो 100-150 का रोल लेता है और तिलक राज जो है हेड कांस्टेबल है जिसकी 15-20 हज़ार तनख्वाह होगी सारी। तो जो ये है ना वो सिट का मेंबर है ना वो कहीं पर है, तो उसका कुछ आया नहीं। तो अब जब ये रोप तय होने के बाद, क्योंकि एविडेंस हमने करवाई 350 गवाह की, 250 इन्होंने तर्क कर दिए, 114 गवाह रहे। हमने उन 114 में भी ये साबित कर दिया कि साहब ये सारी स्टोरी झूठी है। तो जिस तरीके से जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो अभी भी यही तर्क दे रहे हैं कि हमारे जो उनका जो क्लाइंट हैं उनके साथ गलत तरीके से जो है वो जो भी जांच गलत तरीके से की गई है, इसलिए उनके खिलाफ आज जो भी कार्रवाई अदालत की तरफ से हुई है तो ये अब जो उच्च न्यायालय में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। लेकिन जो लोग दुआएं कर रहे थे, जो लोग उस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित लड़की के साथ खड़े थे, उनको एक राहत भरा ये फैसला नज़र आ रहा है। और सबकी अब नज़र टिकी है कि आखिरकार सज़ा जो है वो कितनी बड़ी होती है, क्योंकि ये एक इशारा जो है वो ज़रूर है कि 6 को 7 में से 6 को आरोपी जो दोषी जो है वो करार दिया गया है। तो अब एक उम्मीद जगी है, एक आस जो है वो नज़र आ रही है कि इनको सज़ा जो है वो सख्त सख्त दी जाएगी। हालांकि जो बचाव पक्ष वो लगातार यही कहता आ रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, गलत तरीके से जो जांच की गई थी, इसलिए अदालत ने आज ये कार्रवाई की है। तो अदालत का फैसला तो चाहे वो बचाव पक्ष है या कोई भी है उसको मानना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विशाल को राहत दी गई है तो वो सबूतों के आधार पर, जो दलीलें थी, गवाह थे, जो अदालत में सारे सबूत पेश किए गए, उनकी बिना पर विशाल को राहत देते हुए अदालत ने बाइज्जत बरी किया है। लेकिन जो 6 दोषी हैं जिनको दोषी करार दिया गया, उनके खिलाफ सज़ा का ऐलान कुछ देर बाद होगा और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितनी सख्त सज़ा अदालत इनको सुनाती है। तो कुछ ही देर बाद ये भी साफ हो जाएगा, ये तस्वीर साफ होगी और अदालत में इस समय किस तरह की हलचल है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मेन गेट है जहाँ से लोग इस अदालत के अंदर दाखिल होते हैं, तो यहाँ पर गेट आप देख सकते हैं कि बंद किया हुआ है और पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। सुबह से ही लगातार किसी को भी जो है पुलिस की इजाज़त के बिना अंदर नहीं आने दिया जा रहा। अगर मीडिया कर्मी भी हैं तो उनके बाकायदा आई कार्ड चेक करके ही अंदर आने दिया जा रहा। और बख्तरबंद गाड़ियां जो पंजाब पुलिस की हैं वो यहाँ पर तैनात की। अगर कोई फैसला आता है तो फैसले के बाद किसी तरह की कोई तनाव वाली स्थिति यहाँ पर ना बने, तो पंजाब पुलिस की तरफ से पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए हुए हैं। और पंजाब के अलावा जम्मू में भी हाई अलर्ट पर है पुलिस। अगर कोई फैसले के बाद कोई ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कोई जो संगठन है, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी पंजाब पुलिस ने की हुई है। और सबसे बड़ी जो इस पूरे मामले में अब नज़र
चाहे वो मीडिया हो या देश विदेश में बैठे जो लोग इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, अब सबका ध्यान यही है कि आखिरकार अदालत क्या सज़ा इन 6 लोगों को सुनाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ बने रहें, फिर आपके पास वापस आएंगे। समीर का रुख करते हैं। समीर, जम्मू में भी क्या सिक्योरिटी को लेकर वहां पर कुछ खास इंतजामात किए गए? राजीव का कहना था कि कहीं इस फैसले के बाद कुछ किसी भी तरह से कोई सिचुएशन अगर बेकाबू होती है या कहीं किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। देखिए बिल्कुल सही है विशाल, जो प्रिकॉशंस हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वो कल शाम से ही डिप्लॉयमेंट की गई थी। और खासकर मैं बता दूं आपको, कठुआ का जो रसाना हीरानगर एरिया है, वहां पे जहां पे ये कुंबा रहता था, इसका आबाई इलाका था इस लड़की का जिसके साथ ये रेप हुआ और जिसका वर्डिक्ट आज आया है, वहां को उस एरिया में जबरदस्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्योंकि जो लोग सीबीआई की इंक्वायरी, मैंने कहा जिस तरह फ्रिंज एलिमेंट्स जिसको हम कहेंगे, वो इसी एरिया में डोमिनेंस है उनकी। और इसके साथ साथ जम्मू में जहां पे इन सिक्योरिटी फोर्सेस या गवर्नमेंट को लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि यहां पे कोई तनाव की स्थिति बन सकती है, तो वहां पे जितने भी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो कर दिए गए हैं। जगह जगह पे जो डिप्लॉयमेंट है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक पूरा जो वर्डिक्ट आया है उसके बाद जिस तरह की रिएक्शंस आई हैं, ट्विटर पर हो, सोशल मीडिया पर हो, या जो सोशल मीडिया के बाकी मीडियम्स हैं, उसमें जो ज्यादातर लोग इसको वेलकम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ, ये इंसाफ की जीत हुई है, इंसानियत की जीत हुई है। तो मैंने जिस तरह से आपको कहा कि जम्मू में भी कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को छोड़ के ज्यादातर लोग चाहते ही थे कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये दर्दनाक वाक़ा सबको हिला के रह गया था, सबको हिला के रख